नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबके समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। तो आज का विषय है, हर लोग अस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं अपने जीवनचर्या में, बहुत कोई परेशान रहते हैं, लेकिन और कहीं ना कहीं हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी जो है हो जाता है। और बीमारी जो है छोटे मोटे से हर किसी का रहता ही है। किसी का कब्जियत रहता है तो किसी का माथे में दर्द रहता है, किसी का पेट में दर्द रहता है, किसी का डायबिटीज रहता है तो किसी का कैंसर रहता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, किसी का घुटनों में दर्द। तो इन सभी चीज़ों को दरकिनार करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा योगाभ्यास ही करते हैं, जैसे कि हर दिन कम से कम जो है जीवन में 5 तरह के आसन को हर दिन करें, तो यह आसन जो है आपके लिए बहुत ही सही रहता है। आपके शरीर को भी हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखता है। तो आज का विषय है, निरोग रहने के लिए 5 कुछ सूत्र हैं, उपयोगी सूत्र हैं। उन सूत्रों पे आप अगर शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को जो है सिस्टमेटिक ढंग से चलाने का प्रयास करेंगे तो शरीर जो है सही रहता है और शरीर में भी किसी तरह का रोग नहीं होगा। क्योंकि रोग होता क्यों है, हमारे दिनचर्या या हमारे जब हम बेसिस्टम से चलते हैं तभी जो है रोग उत्पन्न होता है। और प्रकृति के अनुकूल अगर चले, मौसम के ऋतु के अनुकूल अगर खाए पिए, प्रकृति के अनुसार चले तो रोग नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उलटपटांग से चलने लगते हैं, जिससे के चलते जो है हम लोगों का शरीर भी रोग ग्रसित हो जाता है। खूबसूरती और स्वास्थ्य कुदरत की देन है। जब आप कुदरत से दूर हो जाते हैं तब आपको नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। दवाइयाँ आपको सिर्फ आराम पहुंचाती है, रोग को समूल नाश नहीं करती है। निरोग तो आप तभी हो पाते हैं जब आप कुदरती रूप से स्वयं को देखभाल करना शुरू करते हैं। प्राकृतिक रूप से आप जब अपने आप को ठीक से चलाते हैं तभी जो है आप निरोग हो सकते हैं। तो हर दिन कम से कम, जैसे कि 5 तरह के आसन हैं, इन 5 आसनों को आप, सबसे पहला है सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वांगासन जो होता है यह शुद्ध रक्त मस्तिष्क को जाता है और शरीर को भी तंदुरुस्त और हिष्ट पुष्ट बनाए रखता है। 5 तरह के आसन मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जो आप लोग अपना कर शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। यह सर्वांग आसन है। लेकिन हाँ, आसनों को करने से पहले शरीर को पहले झकझोर ले। सबसे पहले ये वाला कुछ अभ्यास कर लें, थोड़ा थोड़ा सा दौड़ लगा लेंगे। थोड़ा इन सभी चीजों को करने से क्या होता है, शरीर आपका सही रहता है। तब आप आसनों को करेंगे तो आपका नस बहन वगैरह खिंचाएगा नहीं। थोड़ा थोड़ा सा उठ लेंगे। थोड़ा आगे पीछे हो जाए। इन सभी को करने से शरीर का नसों में खिंचाव आता है, छुड़ाव आता है और रक्त संचार भी सही से होता है। दूसरा है, आप
पश्चिमोत्तासन का भी अभ्यास करेंगे। सांसों को छोड़ के नीचे डाउन होंगे। प्रतिदिन खाना खाने के 30 मिनट बाद 1-2 कली लहसुन की छील कर चबाया करें। ऐसा करने से पेट में कैंसर नहीं होता है। दही खाने से भी पेट में कैंसर की संभावना नहीं रहती है। तनाव मुक्त रहने से भी कैंसर का बचाव होता है। नवीन खोजों के अनुसार कैंसर का प्रमुख कारण तनाव है। मौसमी के रस का नित्य सेवन या नींबू के नियमित सेवन से भी हार्ट फेल की शंका नहीं रहती है, क्योंकि इससे रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो पाता है। आंवला ताउम्र खाते रहने से अचानक हृदय गति रुकने की संभावना नहीं रहती है और ना ही उच्च रक्तचाप का रोग होता है। जो लोग प्रतिदिन शरीर की मालिश करते हैं उन्हें वायु के रोग नहीं होते हैं। उनका शरीर थकान और चोट सहने में सामर्थ्य हो जाता है। महीने में 4 बार तेल की मालिश करनी चाहिए। सिर्फ पाँव के तलवों की तेल से मालिश करने से नजर तेज होती है, पाँव में कोमलता तथा शक्ति आ जाती है। साइटिका पसली की नाड़ियों के दर्द तथा रोग आदि नहीं होते हैं। स्नान करने से पहले हमेशा 5 मिनट तक मस्तक के मध्य तलवे पर किसी भी श्रेष्ठ तेल, नारियल, सरसों तेल की मालिश करें। इससे स्मरण शक्ति और बुद्धि का विकास होता है और बाल काले, चमकीले तथा मुलायम होते हैं। सिर दर्द भी नहीं होता है। तो अभी के समय में बथुआ साग जो है ठंडा है, बथुआ का साग काफ़ी मिलता है, तो इसका सेवन जरूर करें। बथुआ के ताज़ा पत्तों को रस 15 ग्राम रोजाना पीने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। इस रस में नमक, चीनी आदि कुछ न मिलाएं। प्रतिदिन सुबह खाली पेट लें या फिर शाम 4 बजे लें। इसके लेने के आगे पीछे 2-2 घंटे तक कुछ न लें। 1-2 माह तक लेने से लाभ होता है। या फिर नींबू का काट कर उसकी एक फांक में 2 चुटकी काला नमक या सेंधा नमक या काला मिर्च पीसी हुई भर लें। इसे तवे पर रखकर गर्म कर लें। इसके चूमने से मुख की कड़वाहट दूर होकर मुंह का स्वाद ठीक होता है। पेट की गड़बड़ी की शिकायत मिटती है और भूख खुलकर लगती है। तो ये सब छोटे छोटे नियम है जिसको आप अपना कर शरीर स्वस्थ और निरोग बन सकता है। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सा इन अभ्यासों को करेंगे और है आप थोड़ा सा जैसे कि पाद हस्तानासन भी कर सकते हैं। इससे भी शरीर जो है स्वस्थ रहता है। थोड़ा दोनों पाँव को खोल लेंगे। खोलने के बाद दोनों हाथ हथेलियों को कंधे के सीध में रखेंगे। थोड़ा सा बालों को अगर सही रखना है तो कम से कम इस अभ्यास को करेंगे। तो ये सारे अभ्यास है जो आप अगर हर दिन करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और निरोग रहता है। और ये जितने भी उपयोगी सूत्र बताए गए हैं आप अपने जीवन में उतारेंगे और बथुआ साग का सेवन करें तो इससे भी पेट साफ होता है और शक्ति भी और आयरन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। माताओं बहनों के लिए भी खासकर यह बहुत ही फायदेमंद होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।